मैं गीता तिवारी आपका स्वागत करती हूँ हमारा और आपका चैनल गीता भक्ति सीरीज में। आइए आज मैं आपको गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की पूजा करके और दिखा रही हूँ कि कैसे केला की और भगवान की पूजा की जाती है। इसके पहले भी मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ जो केले के बारे में और क्या क्या गुरुवार को नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं जानकारी दे चुकी हूँ। अभी मैं इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी नहीं दूंगी, इसलिए कि वीडियो बहुत बड़ा है। मैं आपको खाली पूजा करके दिखा रही हूँ कि कम से कम सामग्री में और कैसे आप गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की पूजा कर सकते हैं। तो ये केले का वृक्ष है, ये देखिए मैं केले का वृक्ष लगाई हूँ। मैं हमेशा गुरुवार को इन्हीं की पूजा करती हूँ और यहीं पे बैठ के तो सबसे पहले इनको यहाँ पे घंटी बजा देना है। सबसे पहले घंटी बजा देना है, इनको यहाँ पे जागृत कर देना है, आवाहन कर देना है। अब थोड़ी सी चना की दाल लेना है और सबसे पहले यहाँ पे विष्णु भगवान का आवाहन कर देना है कि विष्णु भगवान आप हमारी पूजा में आइए और बैठिए। इसके बाद आप शुद्ध जल लीजिए, थोड़ा सा शुद्ध जल लेके थोड़ा सा इसमें हल्दी डालिए एक चुटकी और इस तरह से पहले विष्णु भगवान को जल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से विष्णु भगवान को केले के जल में आप पानी यानी जल डालिए हल्दी डाल के। अब आप यहाँ पे जिस भगवान को आप चाहें तो आप विष्णु भगवान को, चाहें तो आप बाल गोपाल को। मैं हमेशा बाल गोपाल को ही रख कर के पूजा करती हूँ। तो ये देखिए मैं सुबह में इनको स्नान ध्यान करा दी हूँ और तैयार कर दी हूँ, पीला वस्त्र भी पहनाती हूँ और तुलसी भी यहीं पे मैं लगाई हूँ। अब मैं यहाँ पे इनको ऐसे स्थापित कर देती हूँ, ऐसे ही। अब सबसे पहले यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करना है, बिना दीपक के कोई पूजा शुरू नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ। दीपक घी का होना चाहिए, आज के दिन तेल का उपयोग ना करें, घी का ही दीपक जलाएं आप और घी से ही भगवान की पूजा करें। अब थोड़ा सा जल ले लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। ऐसे करके आपको बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही कम सामग्री में मैं पूजा करके दिखा रही हूँ। अब आप ये मैं चना की दाल धुली हूँ, थोड़ा सा चना की दाल और गुड़ ऐसे ले करके और यहाँ पे चढ़ा देना है, यहाँ विष्णु भगवान के पास यहाँ चढ़ा देना है। और थोड़ा सा चना की दाल और गुड़ ले करके इनको भी ऐसे भोग लगा देना है और भोग लगा करके और यहाँ पे रख देना है ऐसे। अब मैं पुष्प चढ़ाती हूँ, पीला पुष्प होना चाहिए, मुझे यही पुष्प सुविधा से मिला है पीला। तो इस तरह से आप पुष्प चढ़ा दीजिए, केले के वृक्ष में पुष्प चढ़ाइए। भगवान को भी पीला पुष्प मैं सुबह चढ़ा दी थी, यहाँ पे पूजा की थी तो मैं चढ़ा दी थी। और चने की दाल अति आवश्यक है, इस पूजे में चने की दाल और गुड़ का सबसे बड़ा महत्व है। आप अवश्य ही सुविधा से इसको अवश्य ही रखिए और पूजा करिए। चंदन अगरबत्ती जरूरी है, घी जरूरी है, घी से ही दीपक जलाइए, घी से ही पूजा करिए। अब मैं कुछ फल रखी हूँ, देखिए केला अवश्य ही विष्णु भगवान के पूजे में केला अवश्य ही चढ़ाएं। तो यहाँ पे मैं ऐसे छुआ करके और यहाँ रख देती हूँ, ऐसे भगवान को भोग लगा करके ऐसे रख देना है। इनको भी भोग लगा करके यहाँ रख देना है। कुछ फल और मिल गए हैं जो वो भी मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ भगवान को। ये आम है, रित फल है, ये भी मैं भगवान को चढ़ा करके यहाँ पे रख देती हूँ ऐसे ही। तो इस तरह से भगवान को आप सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। एक पेड़ा है, लड्डू है पीला, ये भी मैं भोग लगा करके यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। तो इस तरह से
मैं सारी सामग्री यहाँ पे भगवान को चढ़ा दी हूँ। ये तुलसी है, तुलसी दल, ये भी मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। इनका भोग लग गया। तो इस तरह से मैं सारी सामग्री गुरुवार के दिन चढ़ाती हूँ और चढ़ा करके पूजा करती हूँ। अब मैं 3 बार पचमनी दे देती हूँ, भगवान को भोग लगा देती हूँ ऐसे करके। इस तरह से भगवान का भोग लग गया। अब मैं इनकी आरती करूँगी। सबसे पहले आरती करूँगी ओम जय जगदीश हरे, चाहे ओम जय बृहस्पति देवा, आपको जो भी याद हो या किताब से तो आप कर सकते हैं। और यदि बृहस्पतिवार की कथा वाचनी है तो आप कथा वाचिए, और नहीं वाचनी है तो आप आरती करके भी प्रणाम कर सकते हैं। व्रत रहते हैं तो भी इस तरह पूजा करिए, और व्रत नहीं रहते हैं तो भी आप गुरुवार के दिन इस तरह से पूजा करिए। आपके घर में धन धान्य से सदा ही परिपूर्ण रहेगा, कभी भी कोई भी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों जन खुश हो जाते हैं। तो ये मैं आपको पूजा करके दिखा दी हूँ। अब मैं कथा आपको अभी नहीं सुना रही हूँ। कथा का वीडियो मैं एक दूसरा दूंगी, उसमें खाली आपको कथा बृहस्पतिवार की सुनाऊंगी। अब मैं थोड़ा हवन करूंगी। हवन करने के बाद ओम जय जगदीश हरे आरती करूंगी। तो इस तरह से मैं आपको पूजा करके दिखा दी हूँ। इसी तरह से आपको विष्णु भगवान की और केले की पूजा करनी है। आप चाहें तो विष्णु भगवान की भी मूर्ति रख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की भी मूर्ति रख सकते हैं, और नहीं तो बाल गोपाल की मूर्ति आपके घर में होगी तो इस तरह से आप स्थापित कर लीजिए। और मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। गुरुवार के दिन आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ऊपर भी आपको दिखाई देगा, आप क्लिक करके और आप देख सकते हैं। क्या आपको सावधानी गुरुवार के दिन बरतनी चाहिए। यदि आप वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको गुरुवार का फल नहीं मिलेगा और आप हमेशा परेशान ही रहेंगे, कभी भी आपको सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। ये वीडियो जो ऊपर आ रहा है अभी आप इसको क्लिक करिए और अभी देखिए कि क्या आपको सावधानी बरतनी है। जो मैं आज आपको ये गुरुवार की पूजा करके दिखाई हूँ बृहस्पतिवार की, आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक मेरी ये पूजा पाठ की जानकारी पहुँचे। और किसी भी प्रकार की इस पूजा में आपको त्रुटि समझ में आती है और मन में संशय है, 48 घंटे के अंदर मैं आपको जवाब दूंगी। आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।